जयंती। आज 2 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि संगम पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। सतयुग में कोई भी मनुष्य और जानवर रोगी नहीं होते, बीमारी नहीं होती, क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। संगम युग पर ही बाबा अविनाशी सर्जन हम लोग का ऑपरेशन कर देते। सभी मनुष्य आत्माओं, जीवात्माओं का ऐसा बाबा ऑपरेशन करते हैं कि कोई रोग का नाम निशान नहीं रहता। पूरी सृष्टि का ही बाबा ऑपरेशन करते हैं, अर्थात परिवर्तित कर देते हैं, तमोगुण से सतोगुणी बना देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हो ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। ओम शांति शब्द का यही अर्थ है कि हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हमारा निवास शांति धाम है और शिव बाबा की हम सब संतान हैं। इसीलिए हम सब एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं कि जैसे ही ओम शांति बोले, हमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। हम किसकी संतान हैं और कहाँ के रहवासी हैं, स्वधर्म में स्थित हो जाना है। ये हाय हेलो या नमस्ते का शब्द नहीं है, हमें आत्मा के अपने स्वधर्म को याद दिलाता है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, सब आत्माएं ओम कहती है, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती हैं रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। बाबा कहते हैं, उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें। यहाँ जो हो रही हैं वह सब दुख की बातें हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। सुख के बाद दुख आना ही है और दुख के बाद सुख आना ही है। अगर हमारा कुछ पेपर आ रहा है तो हमें ये सोचना है, बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। तो बस साक्षी होकर देखना। और हार जीत का खेल है, हार के बाद फिर जीत होनी ही है। बस प्रयास हम लोग को नहीं छोड़ना है और किसी भी स्थिति में बहुत हलचल में नहीं आना है, मूंझना नहीं है। बस ये मन में रखना है कि बाबा बैठा हुआ है, बाबा सब संभाल लेगा, बाबा साथ हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते हैं, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया के हारे हार है और माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं।
माया से अगर हार गए तो फिर हम हार गए, यहाँ से चले गए। हाँ, लेकिन बाबा आए हैं तो बाबा हमें माया पर जीत पहनने का, कैसे हम माया पर जीत पा सकते हैं। बाबा हमें श्रीमत देते रहते हैं और बाबा हमें आधा कल्प के लिए माया पर जीत का ताज पहनाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही चलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। जिस देश में, बाबा कहते हैं, कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं, तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व में है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। यह रावण हर वर्ष क्यों जलाते हैं? क्योंकि यह रावण हम सब के अंदर बैठा हुआ है। तो आज दशहरे के दिन इस रावण का हम सबको संहार करना। हमारे अंदर जो पांचों विकार रूपी रावण है उसे हमने आहुति देनी है। इस हवन कुंड में हम सबको आहुति देनी है। बाबा को सब वो विकार दे देना है और हमें संपूर्ण सतोगुनी पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व में है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिसके सिंग पर सृष्टि खड़ी है। भक्ति में जो कहते हैं, बाबा कहते हैं फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों ओर पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप समझा जाता है, पिता से अलग कनेक्शन फील होता है। तो इसीलिए हम लोग शिव बाबा को बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, माँ में कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़ी ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। यही जो ज्ञान गंगा हमारे मुख से निकलती है, हम किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं इसी को गौमुख कह दिया है। बाबा कहते हैं गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत नहीं निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष नहीं पी सकते। क्यों हमें विकारों का त्याग करना चाहिए, यह हम इसी ज्ञान के द्वारा समझते हैं। तो जब हम ज्ञान अमृत पी लेते हैं तो विष, फिर पांचों विकारों पे विष नहीं पी सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। यह ज्ञान अमृत पी के हम देवी देवता बनते हैं। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। हम असुर थे, बाबा हमें देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे कम पैदा करो,
परंतु नर चाहत कुछ और, भय कुछ और है। हम लोग चाहते कुछ और है, लेकिन जो होता है नहीं कहते होई वही जो राम रचि राखा भक्ति में, तो वही बात है। परंतु नर चाहत कुछ और, भय कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर बनना है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत होनी है, तो उसके लिए हमें बहुत बहादुर होना पड़ेगा उस विनाश के सीन को देखने। बाबा कहते हैं कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है ना, कैसे किसी अपने का ऑपरेशन होता है, कोई बीमारी होती है तो देखते ही हमें बड़ा अजीब तरह का होने लगता है, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो बाबा पूरी सृष्टि का ऑपरेशन कर रहा है अविनाशी सर्जन बन के। बाबा कहते हैं अभी सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको ही कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं, सत्य परमात्मा को याद करते हैं हम लोग। बाबा कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा, जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है। बाबा कहते हैं अभी शिव बाबा आया हुआ है, यह हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। हम सब बाबा के साथ जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी सत का साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। सबसे ट्रुथ, सबसे सत्य एक बाप ही है। तो अभी हमें उनका संग मिला है, सत बाबा का संग मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते राम राम संग है या सत नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ही ब्राइड ग्रूम। हम सब सजनियाँ हैं और बाबा हम सबका साजन है। बाबा कहते हैं तुम सब आशिक हो, मैं हूँ मासूक। मासूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूक पर आशिक हो। हम सब बाबा पर फिदा हैं, हम सब बाबा के आशिक हैं। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हो। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हैं, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा मासूक है,
जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है, कहते हैं। शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप है। उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं, मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म बतन में। वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप, अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य पड़ता है। बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, एक ही राज्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, जिसको हम परिस्थान कहते हैं। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको खर्चा कुछ नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमको सब कुछ मिलती है, वहाँ पे कुछ हमको खर्चा नहीं करना पड़ता। इसके लिए बाबा कहते हैं, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं, इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल, बाबा कहते हैं, वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबीरस पी कर आते हो। पहले जो ध्यानी दादियाँ रहती थी तो वहाँ पे जाती थी, तो उसमें सूक्ष्म बतन में तो बाबा उन्हें सुबीरस पिलाते थे। बाबा कहते थे, वहाँ माली है। अब माली तो ज़रूर बैकुंठ में या नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी रजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान, धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की, हम लोग को सदा खुश रहने की। बाबा बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं। नहीं योग लग रहा है तो गीत बजा लो, कितने अच्छे अच्छे बाबा के गीत हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफ़ान आते हैं। अरे माया के तूफ़ान आए, तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं, यह फिल्में रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? उनको क्या पता कि यह भी ड्रामानुसार काम में आने वाली चीज़ है। पहले के गाने कितने लॉजिकल रहते थे, तो वो सुनकर कितना सुकून मिलता था। काफ़ी सारे गाने जो रहते थे बाबा के, क्योंकि जब हमारा मन परेशान होता है तो हमारा योग बिल्कुल नहीं लगता, और उस समय योग में बैठना भी नहीं चाहिए। कुछ भी करके गाने में मन लग रहा है या जो भी, उसमें मन लगाना चाहिए। बस वो चीज़ बिगाड़ी नहीं हो, वो ध्यान रखना है। नहीं तो योग बहुत नहीं उस समय में लग पाता है। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि यह उनको क्या पता कि ड्रामानुसार इस तरह के गाने भी काम आने वाली चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे जानते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बहुत खुश होते हैं। अर्थात गम होता है, किसी को दुख होता है तो गीत सुनकर भी बहुत खुशी होती है।
बाबा कहते हैं यह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और एक, जब हम लोग कोई बात है ना, तो जब मन से बात करेंगे ना कि हाँ, क्यों दुखी हो रहे हो मन, बाबा ने तो हर बात की श्रीमत दी है, तो किसी भी ज्ञान के पॉइंट्स को याद करके, और बाबा कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर टच करा देता है, हम सब ने देखा होगा। तो जब हम अपने मन से बात करने लगते हैं ना, तो देखिएगा बहुत शांति मिलती है, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है जब हम खुद से ही प्रश्न करने लगते हैं तो। और फिर जब मन शांत होता है तो फिर बाबा से बात करने लगे, गाना सुने तो अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं तो भी गीत सुनकर बहुत खुश होंगे। अगर घर में कोई गमी है तो यह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान उबाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो। हम कांटे थे और अब सोने के फूल बन रहे हैं। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बन कर आते हो। फूल तो नहीं बरसते लेकिन हम ही फूल बन जाते हैं। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उसके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर बरसा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी एस्टेट आदि को अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बन कर आते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। सोने के फूल हमारे ऊपर हम ऊपर से सोने के फूल बनकर उतरते हैं, अर्थात परम धाम से हम सोने के फूल बन जाते हैं, फिर सतयुग में उतरते हैं। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करोगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। जब बाबा हमको जो बहिश्त देते हैं या बादशाही देते हैं तो बाबा कहते हैं सदा शिव बाबा साथ रहेंगे और हमें पदम मिल जाएंगे, शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। पहले पॉइंट में बाबा ने कही है धारणा के लिए मुख्य सार में सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट हमें नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का हमें भान ना रहे। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। बाबा कहते हैं याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस या याद की आधार से अपने और दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भाव का वरदान प्राप्त हो जाता है। जब हमारी बुद्धि दिव्य बनती है और याद में शुद्ध संकल्प रहते हैं, शुद्ध संकल्प रहते हैं, तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बाबा से हमें वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। योग के नए नए प्रयोग हम करने शुरू कर देते हैं, वह स्वतः हमारे में इमर्ज हो जाते हैं। और किसका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, अपना या दूसरों का, यह देखने की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
ज्ञान के पॉइंट्स वो कैसा बता रहे हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ उनका ज्ञान कैसा, पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, हमारा कैसा चल रहा है, हमारी मन की स्थिति कैसी। अगर हम सदा खुशी, उमंग, उत्साह अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। आज का व्यक्ति सारे हैं, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो, सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।